Good morning, students. Today's our topic is power. वर्क हम पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे पावर। तो देखो पावर क्या होती है। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। मतलब हम कितना काम कर सकते हैं कितने टाइम में, वो क्या कहलाएगी, पावर। तो इसकी जो डेफिनेशन है पावर की वो क्या हो जाएगी, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, वर्क पर यूनिट टाइम या फिर वर्क अपॉन में टाइम। पावर को हम P से डिनोट करेंगे, वर्क को W से और टाइम को T से। वी नो दैट वर्क इज फोर्स इनटू में डिस्टेंस, प्रीवियस क्लास में निकाला था, इनटू में टाइम। अब यहां पे एक फॉर्मूला और भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम या फिर डिस्प्लेस अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होती है, वेलोसिटी। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर बनाएंगे तो देखो कैसे बनेगा इसका। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी। ठीक है, W क्या है, वर्क, T क्या है, टाइम। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हम पहले भी बना चुके थे। क्या आया था वर्क का, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या था, M1 L1 T माइनस 2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट था, तो क्या आ गया था, M1 L2 T माइनस 2। तो वर्क का क्या जाएगा, M1 L2 T माइनस 2 और अपॉन में टाइम T। ये टाइम ऊपर जाएगा तो एक और पावर माइनस की, क्या जाएगा, M1 L2 T माइनस 3। यह जाएगा हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ पावर। अब नेक्स्ट है यूनिट ऑफ पावर। यूनिट ऑफ पावर, अब जो SI यूनिट होती है पावर की वो क्या होती है, वाट। SI यूनिट ऑफ पावर इज वाट। 10th क्लास में भी पढ़ के आए हम ये, और इसकी 3 यूनिट्स और पढ़ी थी। एक क्या पढ़ी थी, किलोवाट। किलोवाट का जो मतलब है वो कितना होता है, 10,000 वाट। ठीक है, उसके बाद 1 मेगावाट। मेगावाट मतलब 10⁻⁶। 1 मेगावाट किसके इक्वल होता है, 10⁻⁶ वाट के। उसके बाद 1 हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर मतलब 746 वाट। ये अदर्स न्यूमेरिकल यूनिट्स हैं किसकी, पावर की, जो कि हमने याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर जो है न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं। अब एक और अदर्स यूनिट बनाएंगे पावर की, तो जो 1 वाट है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या है, W बाई टी। W मतलब वर्क, T मतलब टाइम। वर्क की क्या होती है, जूल, और टाइम की सेकंड। तो क्या आ जाएगी, जूल पर सेकंड। क्लियर। उसके बाद अब नंबर आता है किसका, एनर्जी का। एनर्जी क्या होती है, द कैपेसिटी टू डू वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, एनर्जी। इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी, द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी।
द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज एनर्जी। अब इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला है और एसआई यूनिट है वो सेम है जो वर्क की है। इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट इज सेम एज वर्क, सेम एज वर्क। क्योंकि जो एनर्जी है वो इक्वल होगी किसके, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन के, मतलब जितना हम कार्य करेंगे उसके इक्वल होगी क्या, एनर्जी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी और एसआई यूनिट्स भी किसके इक्वल होगी, जो वर्क के इक्वल है। वर्क की एसआई यूनिट क्या है, जूल। एनर्जी की भी क्या हो जाएगी, जूल। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, m1 L2 T-2। तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, m1 L2 T-2। नेक्स्ट जो है बारी आती है काइनेटिक एनर्जी की। देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, नेक्स्ट आता है काइनेटिक एनर्जी और उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी। 9th क्लास में हम पढ़ चुके हैं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, द एनर्जी विच इज पोसेसिड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स मोशंस। बट जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो क्या होती है, विच इज पोसेसिड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशंस, मतलब अपनी पोजिशंस के कारण, हाइट के कारण जो एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास क्या होती है, के ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एम जी एच, मास इंटू ग्रेविटी इंटू में हाइट। अब इसका एक्सप्रेशंस देखो, एक्सप्रेशंस फॉर काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले कंसीडर ए बॉडी, कोई भी एक बॉडी लेंगे जिसका मास है एम, इनिशियल एट रेस्ट, मतलब जो उसकी इनिशियल पोजीशन है वो क्या है, रेस्ट। तो यू यहां पे हम क्या ले लेंगे, 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को यू से डिनोट करते हैं। यू इज इक्वल टू 0। लेट ए फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन द बॉडी ड्यू टू विच द बॉडी स्टार्ट मूविंग विद एक्सेलरेशन ए। लेट मानना हम उसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो बॉडी क्या करेगी, मूव करने लगेगी विद एक्सेलरेशन ए के साथ। तो उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई हुआ वो क्या होगा, F इज इक्वल टू मास इंटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, उसका जो मास है और उसने जो एक्सेलरेशन स्टार्ट किया है, इसको हम डाल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब लेट द बॉडी एक्वायर्स velocity v after traveling a distance s, then भाई जब बॉडी क्या करेगी, v वेलोसिटी के साथ s डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगी, तो क्या आएगा हमारे पास, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, वी नो दैट दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस। यहां पे जो इनिशियल पोजीशन है बॉडी की वो किस में है, रेस्ट में। अगर रेस्ट में है तो u हमारे पास क्या होगा, 0, बिकॉज एट रेस्ट। किस पोजीशन पे है, रेस्ट पोजीशन पे है। तो हम इनिशियल पोजीशन की वैल्यू यहां पे रखेंगे तो v स्क्वेयर माइनस में 0 का स्क्वेयर 0 ही होगा, इज इक्वल टू 2as। यहां से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 2a, जो 2s है वो इसके डिवाइड में चल जाएगा, v स्क्वेयर अपॉन में 2s। इसको इक्वेशन सेकंड डाल देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ सेकंड इनटू फर्स्ट। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा,
फर्स्ट क्या है, F इज इक्वल टू एम में, F इज इक्वल टू एम, ए की वैल्यू क्या है भाई, वी स्क्वेयर अपॉन में 2s। इसको नेक्स्ट इक्वेशन डाल देंगे, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, उसके बाद देखो वर्क डन ऑफ द बॉडी, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन ऑफ द बॉडी क्या होता है, वर्क डन, फोर्स इनटू में डिस्टेंस, फोर्स हमारे पास क्या आ गया, ये डिस्टेंस क्या होता है s, तो वर्क डन निकालेंगे तो क्या आएगा, एम वी स्क्वेयर अपॉन में 2s इंटू में s, s से s कैंसिल, ये तो हमारे पास क्या आ गया फोर्स, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने, तो s से s कैंसिल, तो वर्क डन है वो क्या जाएगा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर, हाफ ऑफ एम वी स्क्वेयर। और ये जो वर्क डन है हमारे पास किस फॉर्म में है, इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, दिस वर्क डन इज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या जाएगी, हाफ ऑफ एम वी का स्क्वेयर। क्लियर।